नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीनोट सिम्टम्स ऑफ फाइटोलक्का डिकैंड्रा। फाइटोलक्का डिकैंड्रा या फाइटोलक्का डी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। इसके कीनोट सिम्टम्स हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से एंड क्लिनिकली भी बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका यूज़ आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कीनोट सिम्टम। ठीक है, मार्केट में जाएंगे तो ये आपको मदर टिंचर के फॉर्म में भी मिल जाएगा, और मदर टिंचर के फॉर्म में मिलेगा तो ये आपको 30 ml, 100 ml और मतलब आपको 100 ml और 450 ml में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ का होता है। इसका पोटेंसी की बात करेंगे 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 3 पोटेंसी में अवेलेबल होता है। और जो आपको 30 ml, 100 ml और पौंड मतलब 450 ml में भी आपको अवेलेबल होता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है, जो बेस्ट कंपनी आपको लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को देने के लिए। ठीक है, और जो भी यहाँ मैं आप पॉइंट बताने वाला हूँ वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है एंड क्लिनिकली भी आपको मिलेगा इससे नॉलेज। पहले हम बात करते हैं कि जो फाइटोलक्का डी है या फाइटोलक्का जो डिकेंड्रा है, ये वेरी वेरी इफेक्टिव होता है किसके लिए? थ्रोट। आपके जो थ्रोट की बात करेंगे, थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो जाए, थ्रोट में स्वेलिंग हो जाए, थ्रोट में रेडनेस, इन्फ्लामेशन होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ रेडनेस तो होगा ही, क्योंकि इन्फ्लामेशन जहाँ होता है तो वहाँ पर आपको स्वेलिंग भी मिलती है और वहाँ पर आपको रेडनेस भी मिलती है। तो इन्फ्लामेशन हो जाए थ्रोट का, ठीक है, तो उसमें आपको रेडनेस मिल रही है, स्वेलिंग मिलेगी, और साथ में आपको वहाँ पर पेन भी मिलेगा और बर्निंग पेन भी मिलेगा। तो तब इस कंडीशन में वेरी वेरी इफेक्टिवली ये वर्क करती है। आगे बात करेंगे जो थ्रोट में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, उस इन्फ्लामेशन के कारण जो वहाँ का जो पेन है क्या होता है, वो आपके कानों तक जाता है। पेन रेडिएट्स टू ईयर, कानों तक जाता है। स्पेशली जब आप कुछ खाते हैं, फॉलोइंग, जब आप कुछ खाते हैं, कुछ भी अंदर लेते हैं, मुंह से गले के द्वारा अंदर जाता है, जैसे आप उसको गिटकते हैं या सॉलो करते हैं तो जो आपका गले का जो दर्द है, थ्रोट में जो इन्फ्लामेशन है उसका जो दर्द है, बर्निंग पेन है, वो आपके कान तक पहुंचता है। ठीक है, और जब स्वेलिंग गले में हो जाती है, मतलब थ्रोट में हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर कुछ गले में लंप लाइक स्वेलिंग या लंप लाइक फीलिंग होती है, लंप लाइक सेंसेशन आपको मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ थ्रोट में पड़ा हुआ है, और लगातार आपको सॉलो करने की या लगातार आपको गिटकने की, अंदर एक कुछ खा नहीं रहे तब भी आप एक गिटकने वाला आप बार बार करते रहते हैं। यदि ये सब सिम्टम आपको मिलते हैं तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव है। ठीक है, तो डार्क रेडनेस, swollen एंड inflamed throat with the burning pain, pain radiates to ear especially when swallowing, ठीक है, sensation of a lump in throat with a desire to swallow frequently। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यदि आपके टॉन्सिल्स में अल्सर हो जाए, अल्सर, अल्सर्स ऑन टॉन्सिल, टॉन्सिल्स में आपको अल्सर्स मिले, ठीक है, तो टॉन्सिल्स में अल्सर के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होता है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ठीक है, साथ में इसमें जो आपके जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ इन्फ्लामेशन भी आपको मिलता है, वो डार्क कलर के आपको दिखते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन है वहाँ, अल्सरेशन है, और जिस कारण से आप लिक्विड भी अंदर सॉलो नहीं कर पाते, लिक्विड भी आप अंदर निगल नहीं पाते, पी नहीं पाते हैं, उसमें आपको तकलीफ होती है, डिफ़िकल्टी होती है, और लगातार आपके मुंह में एक्सेसिव सलाइवा आता रहता है, गंदी बदबू के, सॉरी गंदी टेस्ट के साथ, मतलब जो उसका स्वाद होगा वो गंदी प्यूट्रिड मतलब बदबूदार जो है, पस वाला जो आपको सलाइवा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो टॉन्सिल के अल्सर्स पे वेरी वेरी इफेक्टिव वर्क करती है। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन है जिस कारण से वो लिक्विड भी, अल्सर हो जाए तब भी लिक्विड भी वो अंदर निकल नहीं पाता, सॉलो नहीं कर पाता है, और लगातार आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन और अल्सर के कारण क्या होता है, बदबूदार जो है प्यूट्रिड जो सलाइवा है लगातार मुंह में आता रहता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मम्स। मम्स मतलब होता है आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, आपकी 2 ग्लैंड होती हैं पैरोटिड ग्लैंड, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स में जब क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ग्लैंड्स मतलब सलाइवरी ग्लैंड में आपको इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गलसुआ या मम्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड क्या होगा, आपकी मम्स मतलब जो ग्लैंड्स है वो स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें दर्द होगा आपको। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। इस कंडीशन के लिए भी, इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन के लिए भी
फाइटोलक्का डिकैंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिवली काम करती है। आगे हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बोलेंगे हम उनको, ठीक है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी का ये डस्टबिन होता है, कचरे का डिब्बा होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में घूमता रहता है तो उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी क्या करती है, डस्टबिन में डाल देती है। इसका नाम होता है लिम्फ नोड्स। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं फिर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर अगेन बॉडी में रीयूज़ करने वाले मटेरियल को रीयूज़ करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वेन में पहुंचाकर आगे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा के किडनी से बाहर निकलवा देते हैं। ये लिम्फ नोड्स होता है। तो यदि आपके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ गई है, आपके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ गई, खासकर आपके नेक के अराउंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, वो लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गया है, ठीक है। हो सकता है वो लिम्फ नोड्स में आपको दर्द हो रहा है, या बोलेंगे लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आर्म पिट की हम बात करें, जो आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हो गई है, वहाँ पर आपको स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पर टेंडरनेस आ गया है, वहाँ का लिम्फ नोड हार्ड हो गया है, तो फाइटोलक्का डिकैंड्रा यूज़ करते हैं। एंड आपके ग्रॉइन रीजन की हम बात करेंगे, लोअर एब्डोमेन जो है, आपके ग्रॉइन रीजन जो जांघों के बीच में जो ग्रॉइन रीजन वहाँ के लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से इनलार्ज हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं या वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फाइटोलक्का डिकैंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिवली काम करती है। बॉडी में इनलार्ज हुए लिम्फ नोड्स पे बहुत ही गजब काम करती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मैस्टाइटिस की हम बात करेंगे, या हम बोलेंगे फीमेल ब्रेस्ट की हम बात करेंगे। फीमेल ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी कारण से, ड्यू टू इन्फेक्शन या किसी भी कारण से ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ में पस फॉर्मेशन होने लगता है, फाइटोलक्का डिकैंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव वर्क करती है। ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट में एब्सेस फॉर्म हो जाए तब भी फाइटोलक्का डिकैंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव काम करती है। और जब ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रेस्ट में एब्सेस होता है, फीमेल ब्रेस्ट में की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ पेन जनरेट होता है या पेन प्रोड्यूस होता है वो रेडिएट होता है। पेन कैसा होता है, रेडिएट हो सकता है बॉडी में कहीं पर भी, या उसके सराउंडिंग एरिया में, या जो नियर पास में जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट हैं वहाँ पर वो रेडिएट हो जाता है, वहाँ तक वो जो है पेन फैलता है, ठीक है। या ऐसी माँ जिसको जो बच्चे को दूध पिलाती है, उन माँ में यदि ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उन माँ के ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाए, या ब्रेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान भी उसको दर्द होता है, एंड वो दर्द भी स्प्रेड हो सकता है। आपको याद रखना है, बहुत शार्प और चुभने वाला दर्द आपको मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, यदि ब्रेस्ट में स्वेलिंग मिलती है, ब्रेस्ट में किसी प्रकार का भी बदलाव मिलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब जैसे आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स आने के जस्ट पहले आपको ब्रेस्ट में बदलाव फिजियोलॉजिकली मिलता है, ठीक है। एंड जब आपका ब्लीडिंग चल रही होगी उस दौरान आपको बहुत अधिक पेन होता है, दर्द होता है, वहाँ स्वेलिंग आपको लगती है, ठीक है। तो तब भी आप फाइटोलक्का डिकैंड्रा के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में आपको ड्यूरिंग ब्लीडिंग टाइम ब्रेस्ट में हैवीनेस भी लगता है, ठीक है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं या सोच सकते हैं फाइटोलक्का डिकैंड्रा के बारे में। आगे हम बात करते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर, यदि किसी को हो जाए, ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाए या कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाए, या वहाँ के टिश्यू में एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको मिल जाए, ठीक है, और जिसमें आपको शार्प पेन मिलता है, चुभने वाला दर्द आपको मिले, फाइटोलक्का डिकैंड्रा तब भी आप सोच सकते हैं वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पूरी मसल्स की हम बात करें। मसल्स में आपको क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपकी मसल्स में दर्द हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने बहुत डांस कर लिया और उसके बाद आपकी मांसपेशियों में जो दर्द होता है, ठीक है, आपने आज जिम ज्वाइन किया और आज आपने जिम किया और सुबह आप देखेंगे बहुत मांसपेशियों में दर्द होता है, उस टाइप का दर्द यदि आपको मसल्स में मिलता है, उस टाइप का दर्द जो है आपको जॉइंट्स में मिलता है, फाइटोलक्का डिकैंड्रा बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है।
शोरनेस, ब्रूइज्ड, एकिंग पेन इन मसल्स एंड जॉइंट, आप यूज़ कर सकते हैं फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में। रूमेटिक पेन पे भी फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिवली काम करती है। और जो रूमेटिक पेन होता है ये आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होता है, खासकर ठंडे के संपर्क में जाने से बढ़ जाता है। डैम्प वेदर में, या कहेंगे हम लोग बादल छाए रहते हैं, बादल छाए हुए हैं, या बदली जब आपको दिख रही है और पानी गिरने से पहले बादल हो जाता है, काला दिखता है आपको, तो डैम्प वेदर, ढका हुआ है बादल, वैसे टाइम में यदि आपके जोड़ों में दर्द होता है, वैसे टाइम में आपके मसल्स पेन होते हैं, आपको रोमेटिक पेन आपका बढ़ जाता है या रोमेटिक पेन आ जाता है, फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव वर्क करती है। आगे हम बात करेंगे कि आपके गर्दन में, आपके बैक पीठ में और आपके शोल्डर में, नेक बैक एंड शोल्डर, ठीक है, नेक बैक एंड शोल्डर पेन होता है खासकर रात के टाइम, स्पेशली वर्स एट नाइट। रात में आपके नेक पेन, बैक पेन एंड आपका शोल्डर पेन एग्रावेट होता है। फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव है। मूवमेंट करने से, शोल्डर में मूवमेंट करने से या बॉडी मूवमेंट करने से नेक में, बैक में एंड शोल्डर में पेन होता है, फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव है। आगे हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है, स्पेसिफिक आपको बोन पेन मिलेगा और बॉडी पेन। इंटरमिटेंट फीवर के साथ बोन पेन एंड बॉडी पेन, फीवर आता है जाता है, फिर आता है जाता है, इंटरमिटेंट फीवर है जिसमें बॉडी पेन एंड बोन पेन आपको मिलता है। वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क करती है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी बोन और जोड़ों में किसी भी कारण, बोन में किसी भी कारण आपको दर्द है, मसल्स में किसी भी कारण से आपको दर्द है, ठीक है, और खासकर बात करेंगे चोट ना लगी हो, क्योंकि चोट लगेगी तो फिर आप दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। आपके मसल्स में और आपके बोन में पेन आपको हो रहा है, चोट लगे बिना, बिना चोट के कोई भी दर्द आपको हो रहा है, तब आप फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जब दर्द होता है तो वो रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है दर्द के दौरान, तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा वेरी वेरी इफेक्टिव होता है। उसके बाद बात करेंगे, कोई भी आपको, जैसे कि किसी को पैरोटिड ग्लैंड की मतलब मम्स की बीमारी हो, उसके बाद उसको वीकनेस लगती है, ठीक है ना, या उसको लिम्फ नोड्स की कोई इनलार्जमेंट थी, स्वेलिंग थी, उसके बाद आपको वीकनेस लगती है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फाइटोलक्का डिकेंड्रा, वेरी वेरी इफेक्टिव होती है। तो कोई भी ग्लैंडुलर डिजीज़, कोई भी ग्लैंड की डिजीज़ के बाद आपको वीकनेस फील होती है, थकान फील होती है, फाइटोलक्का डिकेंड्रा एंड बहुत बहुत पुरानी जो क्रोनिक इलनेस है, उसके बाद आपको वीकनेस लगती है, मतलब लंबे समय से आप बीमार थे और उसके बाद आपको वीकनेस, आप ठीक हो उसके बाद लेकिन बहुत वीकनेस है, तो आप फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फाइटोलक्का डिकेंड्रा के जितने भी सिम्टम मैंने आपको बताए वो ठंड से बढ़ते हैं, नाइट में बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हम बात करेंगे जोड़ों का दर्द और गले की समस्या, टॉन्सिल की समस्या, गले की समस्या, गले में दर्द, टॉन्सिल्स में दर्द, और रात के टाइम आपको हो रहा है, जोड़ों में दर्द रात के टाइम हो रहा है, मसल्स में दर्द रात के टाइम हो रहा है, कोल्ड से बढ़ रहा है, फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं। और फाइटोलक्का डिकेंड्रा के जो भी सिम्टम्स हैं वो कब होते हैं, जैसे ही आप गर्म के संपर्क में जाते हैं, जैसे आप नमक के गरारे करते हैं, गुनगुने पानी के सिंपल गरारे करते हैं, तो गले में बहुत अच्छा लगता है, टॉन्सिल्स में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपको जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है और आपने मालिश कर दी, तो मालिश करने के बाद अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम होगा, मालिश का इफ़ेक्ट कम होगा, फिर दर्द चालू होगा। मालिश करने से कुछ देर राहत मिलती है या मालिश करने से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपके मसल्स और जोड़ों के दर्द में, तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। तो ये सब बहुत ही कीनोट सिम्टम्स हैं फाइटोलक्का डिकेंड्रा के, जिनको क्लिनिकली आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में भी आता है शॉर्ट नोट्स में कि आपको लिखने आता है फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बारे में, तो आप लिख सकते हैं। और क्लिनिकली आपके दिमाग में थॉट्स आपको आना चाहिए कि ये कीनोट सिम्टम्स हैं जो, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।